पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबों को पिता परमेश्वर के ओर बुला रहा हूं और ईसा मसीह के आशीर्वाद पाने के लिए और अनंत जीवन के सहभागी बनने के लिए पिता परमेश्वर ईसा मसीह के द्वारा हम सबों को निमंत्रण दे रहा है। संत मरकोस का सुसमाचार 9:23 में कहता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। यदि जो कोई भी विश्वास करते हैं ईसा मसीह में, उनके लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए उस ईश्वर पर जो विश्वास करने वालों के लिए भी सब कुछ संभव होगा। हालेलुया। जो लोग विश्वास नहीं करते, वे जो विश्वास करने वालों इस नन्नों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है। प्रभु का वचन फिर सिखा रहा है, जो इन विश्वास करने वाले नन्नों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। दोस्तों, प्रभु यीशु ये कहता है, यदि इस नन्नों में से किसी को भी, जो विश्वास करने वाला, ईसा मसीह पर विश्वास करने वाला, इस नन्नों में किसी के लिए भी हम पाप के कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। हमको मालूम है कि यदि किसी इंसान के गले में बड़ा एक पत्थर बांधो, एक चक्की का पाट बांधो और समुद्र में फेंक दिया, तो उसका लाश भी ऊपर नहीं आएगा। इसका मतलब दूसरा, जो ईसा मसीह पर विश्वास करने वाला किसी को भी हम पाप के कारण बनता है, किसी को शराब पीने के लिए प्रेरणा देता, व्यभिचार करने के लिए प्रेरणा देता, विश्वासी को चोरी करने के लिए, घूस लेने के लिए, सूद लेने के लिए प्रेरणा देता है और झूठा गवाहियां देने के लिए प्रेरणा देता है, चुगलीखोरी करने के लिए प्रेरणा देता है, इसी प्रकार और मूर्ति पूजा की ओर दूसरों को ले जाता है, जो ईसा मसीह पर विश्वास करने वाले। इसी प्रकार जो विश्वासियों के लिए पाप का कारण यदि कोई बनता है, उसके लिए अच्छा गले में बहुत बड़ा एक पत्थर बांधो और समुद्र में फेंक दो। वो जिंदा गले में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंकने के लिए प्रभु ने कहा। यदि इसी प्रकार गले में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया, तो उसका लाश भी ऊपर नहीं आएगा। इसका अर्थ उसका लाश प्रभु भी देखना नहीं चाहता है। इतना ही घृणा करता है ईश्वर उस व्यक्ति से जो विश्वास करने वालों को पाप के कारण बनते हैं, हमें कोई भी। इसलिए दोस्तों, जब दूसरे विश्वासी गण को पाप की ओर बुलाएंगे, पाप करने के लिए प्रेरणा देंगे, दोस्तों उसके लिए उसका लाश तक देखना प्रभु नहीं चाहता है, ये कहता है, क्योंकि प्रभु ये चाहता है हर एक आदमी जीवित रहे। दोस्तों, इसी प्रकार बुराई करने के लिए विश्वासी गण को जब प्रेरणा देगा, वह अपना जीवन को नष्ट कर रहा है और अनंत जीवन को नष्ट करके शैतान का गुलाम बनकर नरक अग्नि का उस दंड भोगने के लिए अपने आप को तैयार करा रहा है। क्योंकि जो भी अधर्म करता है, जो भी घमंड करता है, जो भी ईसा मसीह का वचनों को तिरस्कार करते हुए इस दुनिया में जी रहा है, वह इस दुनिया में ईश्वर से बहुत दूर हो गया। ईश्वर का बेटा बेटी कहलाने में वह असमर्थ बन गया, असमर्थ बन गया। हालेलुया। यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। हमारे लिए घर बनाना है, हमारे घर बसाना प्रभु ईश्वर। यदि प्रभु ईश्वर हमारा घर नहीं बसाता, यदि प्रभु ईश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए हम प्रभु की ओर हाथ नहीं फैलाता, हाथ नहीं उड़ाता और प्रार्थना नहीं करता है, तो प्रभु कहता है तुम्हारा घर कौन बनाए। यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। हम प्रभु हमारा घर नहीं बनाएगा, प्रभु हमारे घर में शांति नहीं देगा, प्रभु को हमारे घर में जगह नहीं होगा, तो आप कितना भी मेहनत करो, उस मेहनत व्यर्थ होगा। प्रभु का वचन कहता है, यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। हालेलुया। हमको मालूम, बॉर्डरों में बहुत सारे सैनिक लोग जागते रहता है। ये सैनिक लोग जागने के बावजूद भी प्रभु का वचन सिखा रहा है
यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। कितना भी सैनिक बंदूक लेकर मशीन गन लेकर खड़ा रहो, लेकिन प्रभु ईसा मसीह हमारे नगर की रक्षा नहीं करता, हमारी देश की रक्षा नहीं करता, तो जो भी जागने से, पहरेदार जागते रहने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, इसलिए प्रभु का वचन सुनकर प्रभु के पास आए। हमको मालूम प्रभु ने इतना क्षमा करते प्रार्थना किया, बहुत से लोगों के लिए इतना बड़ाई करता रहा, लेकिन हम लोग उसको क्या पुरस्कार दिया? स्तोत्र ग्रंथ 119 में 3 में कहता है, हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाया, उन्होंने उस पर लंबी रेखाएं खींची। प्रभु न्यायी है, उसने विधर्मियों द्वारा बांधी रस्सियों को काटा है। हालेलुया। विधर्मियों ने जो रस्सी से बांधा, प्रभु ने वो काटा, लेकिन उसी सभी बंधनों से प्रभु ने हम सबों को मुक्ति दिया। लेकिन उस ईश्वर जब इंसान बनकर आया, तब हल वालों ने मेरी पीठ पर हल चलाया। जैसे जमीन पर हल चलाते हैं, उसी प्रकार प्रभु ईसा मसीह का पीठ पर हल चलाया बोलता है। उन्होंने उस पर लंबी रेखाएं खींची, क्योंकि कोड़ों से मार मार कर लंबी रेखाएं उसकी पीठ पर खींची है। प्रभु का वचन सिखा रहा है। ईसा मसीह दुनिया में आने से कई साल पहले स्तोत्रकार द्वारा लिखा है, हल वालों ने मेरी पीठ पर लंबी लंबी रेखाएं खींची। हालेलुया, हालेलुया। और स्तोत्रकार 22 का 17 में पकड़ता है, कुत्ते मुझे घेर रहे हैं, कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है, वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं। देखो, ईसा मसीह का आने से 850 वर्ष पहले स्तोत्रकार ने लिखा, वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने अपने हाथ बढ़ाकर बहुतों को आशीर्वाद दिया, बहुत से लोगों को चंगा किया और बहुत से लोगों को अपना बनाया और ईश्वर के राज्य की शिक्षा दिया। अंधों को दृष्टिदान दिया, लंगड़े को चलने की कृपा दिया, गूंगे बहरों को स्वास्थ्य दिया, और जो भी बीमार से पीड़ित, अपदूत ग्रस्तों को से पीड़ित, जो भी लोग प्रभु के पास प्रभु का शरण आए, उन सबों को प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर सबों को स्वास्थ्य लाभ दिया। लेकिन उसी हाथ में हमने क्या दिया? वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं। प्रभु का हाथ पैरों पर कीलें ठोका, उसके बगल में बाड़ा मारा। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ, प्रभु कहता है। देखो, उसके शरीर पर कोड़ों से मार मार कर उसके मांस पूरा निकल गया और हर एक हड्डी गिन सकता है, उसी हाल बना दिया। लेकिन हमने देखता है चर्च में एक क्रूस का मूर्ति को देखता है क्रूस में, लेकिन उसी प्रकार नहीं था। और कहता है, मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। ईसा मसीह को जैसे कोड़ों से मार मार कर उसके सारे मांस निकाल दिया, तो उसके सारे हड्डी गिन सकता है, उसी हाल बनाया। उसके हाथ पैर छेद रहे थे। मेरे दोस्तों, ये सब हमारे अपराधों के लिए प्रभु ने स्वीकार किया। प्रभु की खोज जो करता है, जो प्रभु की खोज करता है, वे सब उसकी स्तुति करता है। जो प्रभु की खोज में लगे हैं, वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा सर्वदा जीवित रहे। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग इस प्रभु की खोज करता है, जो हमारे अपराधों के लिए कोड़ों से मार खाया और उसके हड्डी गिन सकता है, उसी प्रकार उसका हाल को बिगाड़ दिया और उसके पीठ पर जैसे हाल चलाता है, उसी प्रकार लंबी लंबी रेखाएं खींची, कोड़ों से मार मार कर उसका हालत बिगाड़ दिया। फिर भी उसने प्रार्थना किया, ये पिता, इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता क्या कर रहा है। क्योंकि वो प्रभु कहता है, जो प्रभु की खोज में लगे हैं, वे उसकी स्तुति करेंगे। उनका हृदय सदा सर्वदा जीवित रहे। मेरे दोस्तों, जब जीवित प्रभु की स्तुति करेंगे, हमारा हृदय में आनंद उमड़ पड़ेगा, हमारे घर में शांति उमड़ पड़ेगा, हमारे समाज में हमारे द्वारा ज्योति का उदय होगा। क्योंकि अंधकार में रहने वाला हमारे द्वारा ज्योति को देखना है, उस ज्योति को जो ईश्वर
ईसा मसीह जो संसार में ज्योति बनकर आया, उस ईसा मसीह द्वारा हमारे समाज, हमारे बस्ती, हमारे गांव सब अंधकार से बचकर ज्योति की ओर आना है। इसलिए हम संसार की ज्योति बनना अवश्य जरूरी है। हर बुराई को त्याग देना। दोस्तों, रात में 12 बजे जो अंधकार है हमारे घर में, यदि आप उठकर बोलेंगे इस अंधकार हट जाओ, अंधकार हट जाओ, अंधकार नहीं हटेगा। वहाँ पर एक मोमबत्ती जलाओ, नहीं तो एक बत्ती जला दो, कोई भी बत्ती, नहीं तो कोई लाइट जला दो, तब अंधकार मिट जाएगा। इसी प्रकार यदि आप बोलते रहेगा अंधकार जाओ, अंधकार जाओ, अंधकार कभी नहीं जाएगा। इसी प्रकार जो अंधकारमय जीवन बिताते हैं उनके पास जाकर आप अंधकार हट जाओ ये नहीं बोलना, बल्कि ईसा मसीह एकमात्र ईश्वर है, तुम्हारे पापों के प्रति प्रभु यीशु ने मर गए हैं। प्रभु के हाथ पैर हमारे पापों के कारण लोगों ने छेदा है और उसके हड्डी एक एक गिन सकता है। उसी हाल यीशु को सूली पर किया, क्योंकि हमारे पापों के प्रति पिता परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को इसी प्रकार अपना पुत्र को बलि चढ़ाया। ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार सारे मानव को उद्धार के लिए। देखो, प्रभु यीशु ने गौशाला में पैदा हुआ, स्वर्गदूतों ने आकर चरवाहा के सामने खड़ा होकर ये घोषणा किया, देखो तुम्हारे लिए और सारे मानव जाति के लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ। सब लोगों के लिए, केवल ईसाई के लिए नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। दाऊद के नगर में एक बच्चा, एक शिशु जन्म हुआ है, वह सारे जगत के मुक्तिदाता है। मेरे दोस्तों, इस मुक्तिदाता का शुभ संदेश हमारा बस्ती में हमारे दोस्तों के पास पहुंचा दे कि जो लोग विश्वास करता है वे सब मुक्ति पाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ये पिता परमेश्वर, आपने सारे जगत के मुक्तिदाता के रूप में ईसा मसीह को भेजा। ये जो नहीं समझता है, जो विश्वास नहीं करता है, ऐसे बहुत से लोग हैं प्रभु, क्योंकि वे नहीं सुना अभी तक प्रभु का वचन। ये प्रभु यीशु आप कौन है लोगों को नहीं मालूम। वे अपने हाथों से बनाया हुआ पत्थर, लकड़ी, कंक्रीट से बनाया हुआ मूर्तियों के सामने दंडवत करके अपना दुख, तकलीफ और नित्य नरक अग्नि को बुला रहा है। ये प्रभु यीशु आप ही दुनिया में संसार की ज्योति बनकर आया। इस पाप के अंधकार में जीवन बिताने वाले सबों को आपको देखने की कृपा कर प्रभु। ये प्रभु यीशु आपको दर्शा दे प्रभु। जो भी अंधकार में रहने वाले सब आपकी ज्योति आपको और आपकी ज्योति को देकर अंधकार को छोड़कर, सारे पापमय जिंदगी को छोड़कर पवित्र जीवन बिताने की कृपा उन ये प्रभु यीशु जो इस वचन सुनता है और सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है, बहुत से लोगों तक इस वचन को पहुंचाने के लिए जो मेहनत करता है, उन सबों को ऐसा विशेष आशीर्वाद दे प्रभु। ये प्रभु यीशु आप अपने छेदे हुए हाथ बढ़ा दे प्रभु। हमारे पापों के कारण आपके पीठ पर लंबी लंबी रेखाएं खींची, कोड़ों से मार मार कर आपके हालत बिगाड़ दिया प्रभु। ये प्रभु यीशु हमें क्षमा कर दे प्रभु। सारे मानवों के अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु। आप अपने लहू से हम सबों को धो दीजिए प्रभु। ये प्रभु यीशु ये जो वचन सुनता है उन सबों के अपराध क्षमा कीजिए और सबके ऊपर आप अपने पवित्र आत्मा को भेज दे प्रभु। यदि कोई बीमार से पीड़ित अभी प्रार्थना करता है, उन्हें इस वक्त चंगा कर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। हमारे सेवा कार्य के लिए जो मदद करता है उन सबों को भी आशीर्वाद दे प्रभु। हमसे जो प्रार्थना मांगते हैं उन्हें भी आशीर्वाद दे प्रभु। जो इस वचन सुनकर शेयर करता है उन सबों को आशीर्वाद दे प्रभु, और उनके परिवार पर विशेष आशीर्वाद दे, क्योंकि आपने कहा सारे संसार को सुसमाचार सुनाओ। इसी वचन के अनुसार इस वचन पर विश्वास करते हुए दूसरों तक इस वचनों को पहुंच जाते हैं। उनको और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर विशेष आशीर्वाद प्रदान कर प्रभु। सारे महिमा पिता परमेश्वर को ईसा मसीह का नाम पर हम दे रहा है। ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हम सबों को आशीर्वाद दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।